आपने दुनिया में कई ऐसी जगहों के बारे में सुना होगा जहां जाने पर लगा दिया जाता है बैन। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में ही ऐसी कई जगह है जहां भारत के ही लोग नहीं जा सकते। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसी कानूनी तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि इन जगहों के मालिकों ने खुद ही ये नो इंडियन पॉलिसी लागू की है। और जिस भी भारतीय ने यहाँ जाने की हिम्मत की, उनके साथ यहाँ काफी बुरा बर्ताव किया जाता है। और हम आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताने वाले हैं। फ्री कसौल कैफे हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन कसौल में एक ऐसा कैफे है जहाँ इंडियंस को कदम रखने की भी मनाही है। इस कैफे का नाम फ्री कसौल है और यहाँ सिर्फ इजरायली और बाकी देशों के लोग ही जा सकते हैं। ये कैफे 2015 में पॉपुलर हुआ था, जब कैफे में एक भारतीय महिला अपने अंग्रेज दोस्त के साथ आई थी। लेकिन कैफे के स्टाफ ने महिला से ऑर्डर के बारे में भी नहीं पूछा और उन्हें मेन्यू भी नहीं दिया, जिसके बाद ये तर्क दिया गया कि उस वक्त कैफे में भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे और मेन्यू भी कम पड़ गए थे। लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह के खराब बर्ताव की वजह उस महिला का भारतीय होना था। यूनो इन बेंगलोर, यूनो इन होटल बेंगलोर के शांति नगर में लैंगफोर्ड क्रॉस मेन रोड पर बनाया गया है। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और ये होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए बना था, जहां पर भारतीय और दूसरे लोगों का घुसना सख्त मना है। होटल में टेपन नाम का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मौजूद है और भारतीय लोगों का जाना तो जैसे भूचाल आ जाना था। लेकिन होटल में होने वाले जातिवाद पर बहुत से विरोध के बाद कुछ सालों में इस होटल को बंद ही कर दिया गया। ब्रॉडलैंड्स लॉन्ज तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड्स लॉन्ज मौजूद है, जो नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। इस लॉन्ज में विदेशी लोग तो कमरा ले सकते हैं, लेकिन भारत के लोग यहाँ कमरा नहीं ले सकते। अगर उन्हें कमरा लेना है तो उनके पास किसी विदेशी कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए। अपने इस अजीबोगरीब नियमों की वजह से ये लॉन्ज कई सालों तक चर्चा में भी रहा था। फॉरनर्स ओनली बीच, गोवा एंड पौंडीचेरी। हम कई बार ये प्लान करते हैं कि लाइफ में एक बार तो गोवा जरूर जाना है। भारत में लोगों का गोवा जाना एक सपने जैसा है, क्योंकि ये एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है। लेकिन गोवा में ऐसी भी कुछ बीच मौजूद है जहाँ भारतीय लोगों का जाना या उनका वहाँ रूम लेना मना है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विदेशी लोग वहाँ अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें और उनकी प्राइवेसी बनी रहे। आरामबोल बीच और अंजुना बीच ऐसे ही कुछ बीच के उदाहरण हैं जहाँ भारतीय लोग देखने को नहीं मिलते। गोवा की तरह ही पौंडीचेरी में भी कुछ ऐसे बीच मौजूद हैं जहाँ भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता और इसके पीछे का कारण गोवा की तरह ही है। साकुरा रयोकुन अहमदाबाद। साकुरा रयोकुन एक जापानीज रेस्टोरेंट है जिसे अहमदाबाद में बनाया गया है, जिसका मालिक एक भारतीय है। फिर भी यहाँ भारतीयों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि पहले यहाँ भारतीय लोगों के आने पर मनाही नहीं थी, पर कुछ भारतीय लड़के होटल के जापानीज विमेन स्टाफ और जापानीज कस्टमर्स को बुरी नजर से देखते थे और उनके साथ बदतमीजी भी करते थे। और मैनेजमेंट का कहना था कि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट आते हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहते, जिस वजह से भारतीय लोगों के रेस्टोरेंट में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रशियन कॉलोनी कुडनकुलम। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, जिसे रूस के लोगों द्वारा चलाया जाता है। यहाँ काफी टाइम पहले से रूस के लोग रह रहे थे और तब से लेकर आज तक उनका पूरा परिवार यहीं रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी इस कॉलोनी में कोई भी भारतीय नहीं रहता, इसलिए भारत में बने इस इलाके को रशियन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में रशियन होटल, स्कूल, क्लब बने हुए हैं जहाँ सिर्फ रूस के बच्चे ही जाते हैं और पढ़ते हैं। साथ ही पावर प्रोजेक्ट में भी रूस के वैज्ञानिक इंजीनियर काफी मिल जाते हैं।